तो बेटा लास्ट टॉपिक है नेटवर्क हार्डवेयर का। अच्छा, नेटवर्क हार्डवेयर वाला जो पोर्शन है ये आपका उसमें नहीं था पुराने वाले सिलेबस में। सो इसलिए इसमें से आपका को पास पेपर वगैरह नहीं होंगे हमारे पास। तो टॉपिक्स हैं थोड़े से, वो जल्दी से कवर कर लेते हैं। और इसमें से मेरे ख्याल में शायद पेपर में आने के चांसेस जरा कम है, लेकिन देख लेते हैं एक बार क्या आते हैं। अच्छा, नेटवर्क हार्डवेयर बेटा ये बेसिकली सेक्शन वो है जिसमें आपके पास कंप्यूटर का जो नेटवर्क है, मतलब जब आप दो कंप्यूटर्स को या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हो तो डिवाइसेस कौन कौन सी यूज होती हैं उसमें। तो ये सेक्शन उससे रिलेटेड है। तो ज़्यादा डिवाइसेस नहीं है, थोड़ी सी है। सबसे पहले नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बेसिकली वो कार्ड होता है विच इज लैन कार्ड भी हम इसको कहते हैं। इट इज नीडेड टू अलाउ अ डिवाइस टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। It contains the media access control MAC address generated at the manufacturing stage. MAC address हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, जो कि कोई भी डिवाइस जो कि नेटवर्क पे होगी उसको एक यूनिक एड्रेस असाइन किया जाता है। तो ये भी क्योंकि नेटवर्क की डिवाइस है इसलिए मैक एड्रेस इसको भी असाइन किया जाता है। वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स और कंट्रोलर्स are the same as NICs. However, they use wireless connectivity, utilizing an antenna to communicate via networks via microwaves. अच्छा, इस कुछ लोग मतलब कुछ में आपके लैन कार्ड होता है जिसमें केबल कनेक्ट करनी पड़ती है। आपके जो कंप्यूटर लैब में भी जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनमें वो आपस में लैन के साथ कनेक्ट हुए हैं। तो अगर लैन नहीं है तो फिर आप वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूज कर सकते हो, वो वाईफाई के सिग्नल्स कैच करते हैं। तो ये वायरलेस और वायर्ड में ये आपका डिफरेंस होता है। they would normally plug into USB port or a part of internal integrated circuit। तो आप इसको USB के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो या फिर आपका ये इंटरनल आईसी के ऊपर मतलब आपके मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है, अगर आप ब्रांडेड लेते हो तो उसमें तो ये फिक्स्ड होता है। अगर आप ऑर्डर पे बनाते हो नॉन ब्रांडेड सिस्टम लेते हो तो फिर आप उसको यूएसबी से कनेक्ट कर सकते हो या मदरबोर्ड के ऊपर डायरेक्टली एक्सटर्नल आप लगा सकते हो। तो ये तो होता है सिंपल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये मैक हमने पढ़ा था ना बेटा चैप्टर 1 में। जी जी सर। सर पढ़ा था। ठीक है, ये पढ़ा सारा था। वही है, 6 डिजिट्स होंगे डिवाइस के और उसके दो सर ये टाइप्स आसान होंगे। है, ठीक है। ठीक है, इसको छोड़ते हैं। आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस भी पढ़ा था। ठीक है, आईपी एड्रेस के दो वर्जन, IP4 IP6। जी दोनों पढ़े थे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मैक एंड आईपी। ये भी पढ़ा था। ये भी पढ़ा था सर। और ये वाला डायनेमिक आईपी वाला, नहीं, ये मेरे। ये नहीं किया सर। स्टैटिक एंड डायनेमिक आईपी। ठीक है। अच्छा बेटा, स्टैटिक आईपी वो होता है जो कि आपको एक बार असाइन किया जाता है, जो चेंज नहीं होता, उसके नाम से आइडिया हो जाता है कि वो स्टैटिक आईपी जो चेंज नहीं हो सकता। डायनेमिक आईपी वो होता है जो कि हर बार आपका चेंज होगा, हर बार आपको नया मिलेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी डिवाइस है। द डिवाइस मेक्स अ रिक्वेस्ट फॉर एन आईपी एड्रेस। जब भी फॉर एग्जाम्पल आपने वाईफाई ऑन किया, आप मोबाइल में अपना वाईफाई ऑन करते हो तो बेसिकली आप एक रिक्वेस्ट भेजते हो डीएचसीपी सर्वर को कि वो आपको एक आईपी एड्रेस आपको असाइन करे। ठीक है, ये डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल डीएचसीपी स्टैंड्स फॉर। तो ये सर तो सब। एयरबैग चेंज होती है। हाँ, आईपी एड्रेस आपका चेंज होता है। आप मोबाइल जब भी वाईफाई डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करोगे आपका वो चेंज हो जाएगा। सही है सर। ठीक है? ये आपको डीएचसीपी देता है। डायनेमिक आईपी एड्रेसिंग है तो वो ये बेसिकली डीएचसीपी सर्वर आपको एक आईपी एड्रेस असाइन कर देगा। ठीक है, ये आईपी एड्रेस आपके असाइन आपको असाइन हो गया। उसके बाद आपने कोई वेबसाइट ओपन करनी है, फॉर एग्जांपल ये hodereducation.com है, तो आप उस एक डीएनएस सर्वर के पास जाओगे। डीएनएस डोमेन नेम सर्वर होता है जो कि आपके हर वेबसाइट के अगेंस्ट जो उसका आईपी एड्रेस होता है वो इसके पास होता है। जो सर्वर्स होते हैं ना उनका भी एक आईपी एड्रेस होता है। हमें सर्वर का नाम नहीं पता होता, हमें वेब सर्वर की वेबसाइट का नाम पता होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पता है कि youtube.com वेबसाइट है, मुझे उसका आईपी एड्रेस नहीं पता कि वो किधर पड़ा हुआ है सर्वर, उसका आईपी एड्रेस क्या है। वो सारा कुछ डीएनएस को पता होता है। तो हम एक जब वेबसाइट टाइप करके इंटर करते हैं ब्राउजर में, तो हम एक वेब सर्वर को असाइन करते हैं। ठीक है, ये आईपी एड्रेस आपके असाइन हो गया। ठीक है, ये आईपी एड्रेस आपके असाइन हो गया। उसके बाद आपने कोई वेबसाइट ओपन करनी है, फॉर एग्जांपल ये hodereducation.com है, तो आप उस एक डीएनएस सर्वर के पास जाओगे। डीएनएस डोमेन नेम सर्वर होता है जो कि आपके हर वेबसाइट के अगेंस्ट जो उसका आईपी एड्रेस होता है वो इसके पास होता है। जो सर्वर्स होते हैं ना उनका भी एक आईपी एड्रेस होता है। हमें सर्वर का नाम नहीं पता होता, हमें वेब सर्वर की वेबसाइट का नाम पता होता है। वो सारा कुछ डीएनएस को पता होता है। तो हम एक जब वेबसाइट टाइप करके इंटर करते हैं ब्राउजर में,
तो सबसे पहले डीएनएस के पास रिक्वेस्ट जाती है, वो उसको उसका आईपी एड्रेस हमारे ब्राउजर को सेंड करता है, और फिर हम उस आईपी एड्रेस के ऊपर जाते हैं, और फिर हमें वो वेब पेज हमारे सामने डिस्प्ले होता है। तो ये बेसिकली डायनेमिक आईपी एड्रेस की ये वर्किंग है सारी। बेटा कहानी समझ आई? जी सर। जी हम सर। एक बार दोबारा रिव्यू देख लो। हमने वाईफाई कनेक्ट किया, डीएचसीपी सर्वर के पास गया, उसने हमें आईपी एड्रेस हमें दे दिया हमारे कंप्यूटर को। उसके बाद हमने यूआरएल टाइप करके एंटर किया। सबसे पहले डीएनएस के पास जाएगा, डीएनएस हमें इस वेबसाइट का, इस वेब सर्वर का आईपी एड्रेस देगा। वो बेसिकली मैं एड्रेस दे रहा है कि भाई उस जगह पे जाके आप वेब पेज देखो। तो वहां से फिर हम उस आईपी एड्रेस से उस सर्वर के पास जाएंगे, वो सर्वर फिर हमें अपना होम पेज हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। ये होगा डायनेमिक आईपी। अब आ जाए स्टैटिक आईपी पे। स्टैटिक आईपी पे ये डिवाइस है। स्टैटिक आईपी का मतलब है कि हमारे पास एक आईपी है, वो कभी चेंज होना नहीं है। तो हमें डीएचसीपी के पास जाने की जरूरत नहीं है हर बार। हम डायरेक्ट डीएनएस के पास जाएंगे, उससे यूआरएल लेंगे, और सॉरी उससे आईपी एड्रेस लेंगे, और उस आईपी एड्रेस पे हम कनेक्ट कर लेंगे। तो बेसिकली हमारा एक स्टेप बच गया पहले, और डीएचसीपी वाला। तो इस वजह से स्टैटिक आईपी आपका ज्यादा फास्ट है। बात समझ आई? जी सर। सर ये स्टैटिक आईपी फिर से एक बार रिपीट कर। बेटा स्टैटिक आईपी का मतलब है कि आपने एक आईपी एड्रेस परचेज किया हुआ है। ठीक है, ये आमतौर पे हम लोग नहीं करते, हमें जरूरत नहीं होती। ये जो आपके वेब सर्वर्स वाले होते हैं, या जैसे यूट्यूब वाले हो जी गए, जी। फेसबुक हो गया, वो उन्होंने अपने आईपी एड्रेस परचेज किए होते हैं, उनका आईपी हमेशा सेम रहता है। तो वो, ठीक है सर। उनका फायदा ये होता है कि उनका आईपी सेम रहेगा, उनकी डिवाइस सेम रहेगी, तो वो फिर इस वजह से वो फिर हर बंदे को पता होता है कि ये इनका कंप्यूटर है। डीएनएस में भी उसकी इंफॉर्मेशन होती है। वो ज्यादा फास्ट होता है लेकिन एक्सपेंसिव होता है, वो परचेज करना सही सही। पड़ता है। ये इसकी डिटेल लिखी हुई है। आईपी एड्रेस कैन बी आइदर स्टैटिक और डायनामिक। ठीक है, स्टैटिक आईपी एड्रेस आर परमानेंटली असाइन्ड टू अ डिवाइस बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दे डू नॉट चेंज ईच टाइम अ डिवाइस लॉग्स ऑन द इंटरनेट। असाइन किसको किए जाते हैं? रिमोट सर्वर्स को, विच आर होस्टिंग अ वेबसाइट, एन ऑनलाइन डेटाबेस, एफटीपी सर्वर। ठीक है, तो ये इस तरह की दो तीन उसकी एग्जांपल्स हैं। डायनामिक आईपी वो होता है जो कि आपका जो कि हम लोग यूज करते हैं। हर बार जब आप लॉग इन करेंगे या इंटरनेट साथ कनेक्ट होंगे, वो हमें एक आईपी एड्रेस देगा। जितनी देर कनेक्ट रहेंगे हम, आईपी एड्रेस सेम रहेगा। जैसे ही फॉर एग्जांपल अभी मैंने लैपटॉप बंद करूंगा, दोबारा ऑन करूंगा, तो दोबारा मैं इंटरनेट मेरा कनेक्ट होगा, तो मुझे नया आईपी एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, तो हर बार ये चेंज है। ये इसका कंपैरिजन लिखा हुआ। डायनामिक आईपी में प्राइवेसी ज्यादा होती है, क्योंकि हर बार आपका आईपी चेंज हो रहा है। लेकिन डायनामिक आईपी कैन बी एन इशू व्हेन यूजिंग वॉइस ओवर आईपी। वॉइस ओवर आईपी होता है जो कि जिसमें के थ्रू आप कॉल सेंटर में कॉल्स करते हो, या आप व्हाट्सएप वगैरह कॉल्स करते हो, ये सारा कुछ उसमें प्रॉब्लम हो सकती है आपकी। ये मैं वाईफाई में नहीं होती, मोबाइल डेटा में होती है। मैं एक टावर से दूसरे टावर की रेंज में जाऊँ, आपकी व्हाट्सएप की कॉल मिली है, वो कट जाए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम उसमें होता है। स्टैटिक आईपी चेंज नहीं होता, तो फुली ट्रेसेबल है, मतलब आप डिवाइस को ट्रेस कर सकते हो। फास्टर अपलोड डाउनलोड स्पीड मिल जाती है, लेकिन एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, क्योंकि आपकी डिवाइस 24 घंटे ऑन रहनी चाहिए। बेटा यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अब आ जाए राउटर्स पे, मेरे ख्याल में ये लास्ट टॉपिक है। राउटर्स enable डेटा पैकेट्स टू बी राउटेड बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। राउटर जैसे रूट होता है, रूट ये रास्ते को कहते हैं हम। तो राउटर बेसिकली एक डिवाइस है जो कि हमारे जो डेटा पैकेट्स जो हम इंटरनेट पे डेटा सेंड करते हैं, उसको रास्ता बताता है कि किस रास्ते से उसने डेटा भेजना है। ठीक है, अब एग्जांपल करेगा क्या ये? एक लोकल एरिया नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क के साथ ज्वाइन करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे कंप्यूटर में कंप्यूटर लैब है, वो एक लोकल एरिया नेटवर्क है, सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है। उसको जब हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो हम राउटर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो सारे कंप्यूटर्स हमारे कनेक्ट हो जाते हैं। राउटर टेक्स डेटा ट्रांसमिटेड इन वन फॉर्मेट फ्रॉम अ नेटवर्क, कन्वर्ट्स डेटा टू अ प्रोटोकॉल एंड फॉर्मेट अंडरस्टूड बाय अनदर नेटवर्क। अब देखो ये यहाँ पे इंटरनेट है ना, और ये एक लैन है, एक लैन ये है। राउटर इन तीनों को आपस में कनेक्ट करता है। अब हो सकता है ये अपना फॉर्मेट यूज कर रहे हो, ये अपना फॉर्मेट यूज कर रहे हो। तो राउटर का काम ये है कि इसका फॉर्मेट जो इसको समझ आता है उसमें कन्वर्ट करे। ठीक है, और ये आपस में टू एंड फ्रो दोनों साइड।
मतलब वो फॉर्मेट ऐसा करे जो कि दोनों को समझ आ जाए। ये फॉर्मेट बहुत से होते हैं, उसकी डिटेल में जाने के लिए। A router would typically have an internet cable plug into all and several cables connected to computer and their devices on the LAN. ठीक है, आमतौर पे एक केबल होती है इंटरनेट केबल की, और दूसरी केबल जो कि कंप्यूटर को कनेक्ट करती है लैन के साथ। तो ये आपका एक राउटर का काम है। अब बाकी जरा देख लो ये राउटर काम कैसे करता है। ये दो तीन पॉइंट देख लेना, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट हाउ राउटर वर्क्स। Routers inspect the data package sent to it from any computer or any of the network connected to it. वो सबसे पहले डेटा पैकेज को इंस्पेक्ट करेगा एक कंप्यूटर से जो भी नेटवर्क पे जा रहा है। इंस्पेक्ट मतलब वो देखेगा उसको कि डेटा सही है, उसका रिसीवर का आईपी एड्रेस क्या है, सेंडर का आईपी एड्रेस क्या है, दोनों वो देखेगा। एवरी कंप्यूटर ऑन द सेम नेटवर्क हैज द सेम पार्ट ऑफ आईपी एड्रेस। अगर तो वो सेम नेटवर्क में है तो उनका आईपी एड्रेस का फर्स्ट जो पार्ट होता है जैसे 192 है वो सेम होगा या आखिरी वाला सेम होगा। And then the router is able to ये क्या हो रहा है सर? सॉरी सर, वो गलती से एवरीवन पे भेज दी। The router is able to send the data packet to the appropriate switch और अप्रोप्रिएट स्विच जो भी स्विच होगा उसको वो डेटा उसने सेंड करना। अच्छा बेटा, यहाँ से वो डेटा पैकेट लेगा, रिसीव करेगा, उसके बाद वो उसको पता चल जाएगा कि उसने भेजना कहाँ पे। अगर तो वो सेम आपका उसमें एक ही नेटवर्क पे आप डेटा सेंड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम दोनों एक ही घर में बैठे हैं, राउटर के साथ साथ उसके साथ कनेक्टेड है, तो जिस भी उसने अप्रोप्रिएट स्विच पे डेटा सेंड करना होगा वहां पे वो सेंड कर देगा। द डेटा विल बी देन बी डिलीवर्ड टू द करेक्ट डिवाइस यूजिंग द मैक एड्रेस, और मैक एड्रेस के थ्रू हमारा डेटा जो है वो ट्रेवल कर जाएगा। ठीक है, इफ द मैक एड्रेस डज नॉट मैच any device connected to the switch, it passes on to another switch on the same network until the appropriate device is found. तो एक एक करके जितने भी स्विचेस हैं उन सब पे वो डेटा सेंड करता रहेगा जब तक वो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचता या उसको मैक एड्रेस मिलता नहीं है डेस्टिनेशन डिवाइस का, तब तक वो ट्रेवल करता है। ठीक है, ठीक है बेटा यहाँ तक क्लियर है? जी सर। सर। वो चैप्टर 3 में वो आप प्रिंटर वाला और टच स्क्रीन वगैरह समझा दें, क्योंकि उसके पास पेपर में क्वेश्चन आता है ना। अच्छा, आप लोग यार मुझे अगर घंटा के दे दो, मैं दोबारा उसके बाद फिर जिस चीज़ की जो प्रॉब्लम होगी मुझे मैसेज कर देना, मैं फिर इंडिविजुअल भी कर लूंगा, कोई इशू नहीं, मैं ऑनलाइन बैठा रहूंगा बाद में। ठीक है सर। सर आप मतलब कब तक ऑनलाइन हो सकते हैं? मुझे बस आप घंटा एक दे दो, घंटा या 1.5 घंटा। बस ठीक है सर, फिर 9 बजे तक। नो, मुझे मैसेज कर देना, वो टाइम जोन डिफरेंट है, मुझे समझ ही नहीं आती यार वो 1 घंटे, आज भी मैं उसकी वजह से थोड़ा सा हो गया। सही है सर, सही है। ठीक है, मुझे मैसेज कर देना, मैं आ जाऊंगा। ठीक। ओके, थैंक यू। ऑफिस, अल्लाह हाफिज़।